भारत का इतिहास केवल युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्म परिवर्तन और मानवता की भी कहानी है। आज हम एक ऐसे सम्राट की गाथा सुनेंगे जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक की, जिनका नाम आज भी शांति, अहिंसा और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बचपन से ही अशोक सामान्य राजकुमारों से अलग थे। उनकी आंखों में तेज, स्वभाव में कठोरता और मन में अपार महत्वाकांक्षा दिखाई देती थी। कहा जाता है कि अशोक अपने भाइयों की तुलना में अधिक उग्र और साहसी थे। इसी कारण उन्हें शुरू में उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जाता था। युवावस्था में अशोक ने सैन्य प्रशिक्षण लिया। तलवारबाजी, युद्ध नीति और अनुशासन में वे शीघ्र ही निपुण हो गए। उनकी वीरता और रणनीतिक सोच ने जल्द ही उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन उनके भीतर क्रूरता भी बढ़ने लगी। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। ये समय था राजनीति, षड्यंत्र और रक्तपात का। अपनी बुद्धि, साहस और सैन्य शक्ति के बल पर अशोक ने सभी विरोधियों को परास्त किया और सिंहासन पर अधिकार जमाया। 273 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने, लेकिन ये अशोक अभी महान नहीं कहलाते थे। राजा बनने के बाद अशोक का लक्ष्य स्पष्ट था: साम्राज्य का विस्तार। उनके लिए शक्ति ही शासन का सबसे बड़ा आधार थी। अशोक ने कई सैन्य अभियानों में विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य तेजी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने लगा। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अब भी स्वतंत्र था: कलिंग। यही वो स्थान था जो अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कलिंग एक समृद्ध और साहसी राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए विशाल सेना तैयार की। हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े कलिंग की ओर बढ़ने लगे। युद्ध की आहट पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। अशोक को विश्वास था कि ये युद्ध भी अन्य युद्धों की तरह विजय दिलाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध उन्हें भीतर से तोड़ देगा। कलिंग युद्ध शुरू हुआ। ये मौर्य इतिहास का सबसे भीषण और रक्त रंजित युद्ध साबित हुआ। युद्ध समाप्त हुआ, कलिंग जीत लिया गया, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भयावह थी। लाखों लोग मारे गए, घायल हुए और विस्थापित हुए। चारों ओर केवल पीड़ा और कराह सुनाई दे रही थी। यहीं से सम्राट अशोक के जीवन में वो क्षण आया जिसने एक क्रूर विजेता को मानवता का प्रतीक बना दिया।